सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना बरपा रहा है कहर। बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं, कोरोना अस्पताल बन सकते हैं लॉकडाउन के हालात। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर। दिल्ली से लेक्चर न दे प्रकाश जावड़ेकर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का संजय राउत ने किया समर्थन। हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR दिखाना अनिवार्य। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, मेट्रो में भी एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग कर सकेंगे यात्रा। कोरोना की स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज यानी 12 अप्रैल से वर्चुअल मोड के माध्यम से करेगा सुनवाई। कुंभ मेले में वाहनों के डायवर्जन की योजना आज से लागू। 14 अप्रैल के साथ आज सुबह 7 बजे तक आम लोगों ने किया हर की पौड़ी में स्नान। नवरात्रि रामजन्म से पहले योगी सरकार का फैसला, धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ प्रवेश पर रोक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 72 घंटे में मार गिराए 12 आतंकी, त्राल और शोपिया में आतंकवादी ढेर। प्रियंका गांधी के बाद छात्रों के समर्थन में उतरे सोनू सूद, कहा कोरोना के बीच रद्द होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा। एक तरफ जहां कोरोना को देखते हुए प्रवासी मजदूरों का अपने अपने घरों की ओर पलायन जारी है, तो इस पर फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि क्या फिर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस पर भारतीय रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है और लिखा है कि फिलहाल रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का कोई भी प्लान नहीं बनाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर अस्पताल कम पड़ गए तो दिक्कत आ जाएगी। लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन तब लगेगा जब अस्पताल की व्यवस्था चरमरा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। यूपी में तेजी से केस भी बढ़े हैं। यूपी में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। वहीं कोरोना वैक्सीन आपूर्ति में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना को लेकर लोगों में पहले जैसी गंभीरता नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा के बहलोलपुर के कई झुग्गियों में कल भीषण आग लग गई। इससे 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई। बता दें, बहलोलपुर गांव नोएडा के फेज 3 में आता है। यहां बड़ी संख्या में झुग्गियां हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि वैक्सीन कम और लोग ज्यादा हैं। वहीं पीएम से और डोज सप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि अचानक टीवी पर आकर लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर रहे, लोगों को भरोसे में लेकर कर रहे हैं लॉकडाउन। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने वैक्सीन की मांग करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत सरकार कोरोना वैक्सीन की मांग पूरा करने के मामले में अपने देश से ज्यादा विदेशों को प्राथमिकता दे रही है। कुंभ मेले में वाहनों के डायवर्जन की योजना आज से लागू हो जाएगी। बता दें, 12 अप्रैल यानी आज और 14 अप्रैल को शाही स्नान के दिन सुबह 7 बजे तक आम लोग भी हर की पौड़ी पर कर सकेंगे स्नान। देव डोलिया कुंभ में 25 अप्रैल को करेंगे स्नान। हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की वर्षा। वहीं कुंभ मेले के दौरान अब सभी 72 गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की रैंडम कोरोना जांच होगी। साथ ही टीकाकरण की भी तैयारी की जा रही है। कब मिलेगी तीसरी वैक्सीन को मंजूरी? क्या सच में टीकों की है कमी? इन सवालों पर जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने दिया और कहा कि भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के इस्तेमाल को हफ्ते या 10 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य राजनीति कर रहे हैं। कई महीनों तक उन्होंने वहां लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई। देश में अभी तक सबसे अधिक वैक्सीन महाराष्ट्र को ही दी गई है। पीएम मोदी के निर्देश पर देश भर में टीका उत्सव तो शुरू हो गया है। ये उत्सव 11 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों का टीकाकरण करना है।
पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तो जनता सड़क पर आ सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को ध्यान में ही रखकर कोई फैसला लेना चाहिए। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वो अलग अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं। रेस्टोरेंट और बार भी अब अपने कुल सीटिंग कैपेसिटी के 50% पर काम करेंगे। वहीं मेट्रो में भी एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% लोग ही यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में पिछले 10,732 नए मामले सामने आए। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर न निकले। साथ ही अब दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और उन्हें कांग्रेस का जेलर करार कर दिया। शिवराज सिंह सरकार ने पाबंदियों को और सख्त करते हुए राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के क्रम में बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन रहेगा। वहीं बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों और जबलपुर शहर में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा इंदौर शहर, रावनगर, महुनगर, शाहजहांपुर शहर और उज्जैन शहर में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी धार्मिक संस्थान में एक बार में 5 से ज्यादा अधिक लोग प्रवेश न करें। साथ ही बाजारों में व्यापारियों से संवाद बनाकर उनका सहयोग लेते हुए सुरक्षित दूरी का पालन कराया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना समस्या का हल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, ये गंभीर महामारी है और हमें इससे बचने के लिए स्वयं भी जागरूक होने की जरूरत है। ओडिशा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ लगने वाली सीमा को सील कर दिया है। साथ ही बता दें, ओडिशा में आने वाले लोगों को अन्य राज्यों से एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अब कहा है कि महाराष्ट्र से बिहार लौटने वाले लोगों की वजह से ही कोरोना स्प्रेड बढ़ रहा है। देश में जितने मामले उनका 50% सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसी बीच मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को 2 गुना कर दिया है। लोगों को पहले मास्क न लगाने पर 2,000 रुपए का फाइन देना होता था और बाद में ज्यादा बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा।